हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 8th में के करंट अफेयर्स स्टडी किए थे, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 9th में के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ यूनिक व्हीकल नेम संजीवनी हैज बीन डेवलप्ड एट अ लोकल लेवल इन विच स्टेट? द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लोकल लेवल में कहाँ? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है ये व्हीकल डेवलप हुआ है जिसका नाम है संजीवनी। संजीवनी के नाम से और भी बहुत सारे ऑपरेशंस और स्कीम्स वगैरह हैं। वन ऑफ देम इज ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी ओपीडी, संजीवनी यू नो वेरी वेल, इट मीन्स मेडिसिन। तो ई संजीवनी ओपीडी जो है कहाँ स्टार्ट की गई है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में। ऑल्सो हमने ऑपरेशन संजीवनी के थ्रू अभी रिसेंटली मालदीव्स में जो भी नेचुरल डिजास्टर हुआ था, तो इंडिया ने वहाँ पे रिलीफ मटेरियल भेजा था, जो भी प्रोवाइड किया था, दैट वाज अंडर ऑपरेशन संजीवनी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country's national currency will be changed from the रियाल to तोमान? तो द आंसर इज ईरान। ईरान की पहले करेंसी क्या थी? रियाल। रियाल नाम से बहुत सारे देशों की करेंसी थी, तो इसने अपनी करेंसी चेंज करके क्या रख लिया है? तोमान। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और इसका प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। जब आप लिंक करके पढ़ते हो तो आपको याद करने में इजी रहता है। उसके बाद ईरान के पास, ईरान में जो छाबर पोर्ट है, छाबर पोर्ट, उसको इंडिया यूटिलाइज करता है। उसके बाद ईरान की 2 सैटेलाइट्स हैं, नूर एंड जफर। ये 2 ईरान की सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद जो इसकी करेंसी है तोमान, 1 तोमान किसके इक्वल है? 10,000 रियाल के इक्वल। ठीक है, तो ये काफी बड़ी करेंसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू IAMA, number of people actively accessing the internet in rural areas on a daily basis has been increased by 30 million since March 2019. next question पे आते हैं। तो which country has launched mobile application CMAP? CMAP की फुल फॉर्म बताई गई है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। तो इसके नाम से आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन का अंदाज तो लग ही रहा होगा कि क्या करती है। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश स्टेट ने। आंध्र प्रदेश स्टेट हमने कल ही पढ़ा था। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में पॉलीमर फैक्ट्री में कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टाइरीन। ओके, ऑल्सो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। यहाँ पे जैसे राजीव गांधी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, और पापी कोंडा नेशनल पार्क है, पापी कोंडा नेशनल पार्क है। उसके बाद लॉर्ड वेंकटेश्वर, लॉर्ड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो थैलेसीमिया क्या है? इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर, इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 8 मई को। तो इस साल की थीम क्या थी? थीम इसकी बहुत लंबी है बट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, दैट इज द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। The dawning of a new era for thalassemia. Okay students, तो next question हम देखें तो which state has increased the retirement age of, sorry question जो है वो पूरा नहीं लिखा गया है, retirement age of government employees कितनी कर दी गई है इसकी? 59 years। अर्लियर इट वाज 58 years, तो इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 59 years कर दी गई है। कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है? यहाँ पे 31st डिस्ट्रिक्ट जो है वो कार्व आउट
की गई है 31st डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है मयिलादुतुरई। मयिलादुतुरई कौन सी 31st डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तमिलनाडु में। रिटायरमेंट एज को बढ़ा के कितना कर दिया गया है 59 ईयर्स, 1 साल से जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु इज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिया, द आंसर इज दिया मिर्जा। आप सब इस एक्ट्रेस को तो जानते ही हो। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नायरोबी, नायरोबी कीनिया, नायरोबी कीनिया, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन है दैट इज इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको उसके हेडक्वार्टर्स याद करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड देन उनके चेयरमैन या जो भी हेड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री है सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट नेम्ड लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। और क्या डेवलपमेंट्स की हैं चाइना ने स्पेस के रिलेटेड? मिसाइल डिस्ट्रॉयर डेवलप किया है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है ननचांग। ओके, उसके बाद फास्ट टेलीस्कोप, फास्ट टेलीस्कोप डेवलप किया है, जिसका ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। फास्ट की फुल फॉर्म है 500 मीटर्स एपर्चर, 500 मीटर्स एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ओके, अभी फिलहाल में इंडिया और चाइना ने, सॉरी स्टूडेंट्स, तो फिलहाल इंडिया और चाइना ने रिसेंटली 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के, ठीक है। उसके बाद 2021 की एशियन यूथ चैंपियनशिप, एशियन यूथ चैंपियनशिप होगी चाइना में। उसके बाद विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स होंगे चाइना में। उसके बाद एशियन गेम्स, एशियन गेम्स ये भी कहाँ होंगी? चाइना में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच IIT टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसने किसके साथ MOU साइन किया है? विद IIT कानपुर। क्या करने के लिए? वेंटिलेटर्स डेवलप करने के लिए। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है ये मिसाइल्स वगैरह बनाती है, बनाती है। इसने अमोघ 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो डेवलप की है। मिसाइल अदर देन वेंटिलेटर, अमोघ 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो इसने डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो नीति आयोग इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। तो किसके साथ मिलके? परिमल फाउंडेशन। कैंपेन का नाम है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। आपको परिमल फाउंडेशन के बारे में का नाम भी पूछा जा सकता है, आपको नीति आयोग का नाम भी पूछा जा सकता है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने परिमल फाउंडेशन के साथ मिलकर कौन सा कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विच सिटी हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। तो आंसर इज मुंबई, आपके सामने है। तो यहाँ पे 13 मिलियन यूजर्स पाए गए हैं। ओके, सेकंड नंबर पे है दिल्ली, जहाँ पे 11 मिलियन यूजर्स पाए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज 2020 और द नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर। जैसे नोबेल प्राइज फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, वैसे ही नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट सेक्टर। तो बट उसका कोई स्पेसिफिक नाम है, मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। तो they are Nicholas C. Coops, Richard H. Waring and Joseph L. J.
लैंड्सबर्ग। आपको इन तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं, कोई गलत नाम देकर पूछा जा सकता है, तो ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, आपको इन तीनों नामों को याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ गरुड़ पोर्टल? गरुड़ की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री ने यूज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके हेड हैं हरदीप सिंह पुरी। नेशनल लेवल पे भी जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो किसके हाथ में हैं, आपको वो भी याद करना है। जनरल अवेयरनेस किसी भी एग्जाम की हो उसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8th मई टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। सबसे पहले वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8th मई को। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए? हेनरी ड्यूनांट। ये जो थे ये फाउंडर थे किसके? फाउंडर थे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस के, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया था, नोबेल पीस प्राइज। कौन? हेनरी ड्यूनांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Supreme Court judgment, which category of banks come under the ambit of SARFAESI Act of 2002? SARFAESI Act क्या है? ये बैंक्स को अथॉरिटी देता है अपने लोन्स रिकवर करने की। ठीक है, ये बैंक्स को एनेबल करता है कि वो अपने लोन्स को रिकवर कर सके। तो कौन से बैंक्स इसके एम्बिट में आए हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अलाउड 12-hour वर्क शिफ्ट until June 30 in factories across the state? तो द आंसर इज महाराष्ट्र। ये किया गया है ताकि जो भी हमारी लॉस्ट प्रोग्रेस है इन 3-4 महीनों में उसको रिकवर किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज इन द स्टेट फॉर 3 years? तो लेबर लॉज, मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज, तीन लेबर लॉज को छोड़ के बाकी सारे लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया है फॉर 3 years फ्रॉम स्टार्टिंग दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।